नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एग्री बिल 2020 पे बात करने के लिए। ये तो हम जानते ही हैं कि सरकार इस साल 3 नए एग्री बिल्स लेके आई है, जिनमें कि पहले 2 की सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो फौरन देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 की जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से पगार बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मेनली इस बिल के तहत जो बदलाव लाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अब अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को एसेंशियल गुड्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद युद्ध या नेचुरल कैलामिटीज जैसी इमरजेंसी कंडीशंस को छोड़कर स्टोरेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि अब इन चीजों को ज्यादा स्टोर करने पर कोई फाइन नहीं है, जेल नहीं होगी। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों के रोजमर्रा के उपयोग में आती हैं और ये कंज्यूमर्स को सही रेट पे मिलती रहे, इसलिए ही सरकार इन्हें एसेंशियल गुड्स की लिस्ट में रखती है। और अभी तक एसेंशियल गुड्स एक्ट 1955 के जरिए सरकार इन सामानों की सेल, प्रोडक्शन, सप्लाई को अपने कंट्रोल में रखती थी। अब जब इन प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट कर दिया गया है तो सरकार इनके मार्केट प्राइस में भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। एसेंशियल गुड्स की लिस्ट की बात की जाए तो इनमें डीजल पेट्रोल से लेकर गेहूं, चावल, गुड़, चीनी, ड्रग्स, दवाएं, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा शामिल हैं। और सरकार इस लिस्ट में समय समय पर बदलाव करती रहती है। जो चीजें लिस्ट में आ जाती हैं, सरकार उनके स्टोरेज और सप्लाई की लिमिट तय कर देती है। तय लिमिट से ज्यादा स्टोरेज होने पे जुर्माना, जेल, साथ ही कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पर कार्यवाही की जाती है। इसे जमाखोरी यानी कि होर्डिंग नहीं होती। लेकिन अब सरकार इस अमेंडमेंट के सहारे ये दावा कर रही है कि बदले हुए कानून से एग्रीकल्चर एरिया में प्राइवेट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ ही इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। नतीजतन किसानों को उनकी उपज के अगेंस्ट अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन इन दावों पर अगर किसानों का मत लिया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि इस बिल से इलीगल स्टोरेज को बढ़ावा मिलता है और होर्डर्स को फायदा होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बिल में से किसान और कंज्यूमर दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा और इनफैक्ट निजी खरीदारों, ट्रेड्स, कंपनीज को ही फायदा मिलेगा। वहीं नए बिल के हिसाब से स्टॉक लिमिट या गुड्स को जमा करने की सीमा तय करने का फैसला सामान के रेट के बढ़ने के ऊपर डिपेंड करेगा। जल्दी खराब होने वाले उपज के मामले में 12 महीने पहले या पिछले 5 सालों के एवरेज रिटेल प्राइस के कंपैरेटिवली यदि प्रोडक्ट के प्रेजेंट कीमत में 100% बढ़त होती है तो इसके स्टॉक की लिमिट तय की जाएगी। इसी तरह जल्दी खराब ना होने वाले एग्री एडिबल आइटम्स के मामले में पिछले 12 महीने पहले या 5 सालों के एवरेज रिटेल प्राइस के कंपैरेटिवली यदि प्रोडक्ट के प्रेजेंट कीमत में 50% बढ़त होती है तो इसके स्टॉक की लिमिट तय होगी। ऐसे में ये ऑब्वियस है कि इन बदलावों के बाद सरकार इस तरह का डिसीजन लेने के लिए एगमार्क नेट प्राइसेस पर डिपेंड होगी। एगमार्क नेट एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है जो कि मंडियों में एग्री प्रोडक्ट्स के अराइवल तथा प्राइसेस की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन नए फार्म लॉ के लागू होने से एपीएमसी स्ट्रक्चर खत्म होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसे में एगमार्क नेट के थ्रू एग्री प्रोडक्ट्स की कीमत के आकलन को झटका लगेगा और सामानों के असली दाम का पता लगाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ऐसा होने पर सरकार स्टॉक लिमिट तय करने का फैसला नहीं ले पाएगी। इसलिए किसानों का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स की प्राइस तय करने के लिए सरकार या तो नई व्यवस्था बनाए या ये श्योर करे कि नए फार्म लॉ से एपीएमसी स्ट्रक्चर को खतरा ना हो। केंद्र हालांकि ये कह रही है कि इस कानून का पर्पस एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन एडवांसमेंट है और ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग तब होती है जब किसी चीज की शॉर्टेज हो। अब जब भरपूर उपज है और सप्लाई है तो ऐसा नहीं होगा। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फिर रोजगार बढ़ेगा। केंद्र का ये भी कहना है कि कई बार इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। जब भी जल्दी खराब हो जाने वाली फसलों की बम्पर उपज होती है तो किसानों को नुकसान होता है और अब जब एडिक्वेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो इस तरह की बर्बादी को रोकना पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि इस बिल से नॉर्मल कंडीशन में भी कीमतें इतनी अधिक जा सकती हैं कि प्रोडक्ट्स को हासिल करना आम आदमी के बूते में ही नहीं होगा।
वहीं इन सामानों पर स्टोरेज की छूट से कॉर्पोरेट बड़ी आसानी से फसलों की कीमत को कम कर सकते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि देश में अब खाद्यान्न सरप्लस है। हैवी अमाउंट में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई बार एफसीआई के गोदामों में अनाज रखा रखा सड़ जाता है। गवर्नमेंट के पैसे और पब्लिक का टैक्स दोनों का ही नुकसान होता है और पहले से चले आ रहे इस फार्म लॉ में प्रपोज्ड बदलावों से ऐसा नहीं होगा। हालांकि जो एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपस में गवर्नमेंट और किसान अब किस तरह क्लैरिटी ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 पर। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें जरूर बताएं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। नमस्कार।